This is the 15th lecture of the topic circle. Today we will discuss about locus based questions. प्रीवियस क्लासेज में हमने लोकस बेस्ड क्वेश्चन किया था बच्चे डे 14 में. आज भी और नेक्स्ट डे भी, अभी एक क्लास और बनेगा इसके बाद भी लोकस बेस्ड क्वेश्चन की बात करेंगे, है ना. लोकस बेस्ड क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस है एडवांस के लिए. ज़्यादातर मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं बट एडवांस में हर हाल में लोकस बेस्ड क्वेश्चन ही आता है. सही है ना. तो आप बच्चे देखूंगा मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. देखिए तो मैं क्लास ले रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा आपके स्क्रीन पे आपके सामने. क्वेश्चन फर्स्ट है बच्चा क्या. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द लोकस, फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट, of a point which moves such that the ratio of the tangent, the ratio of the length of the tangents of the tangents to the circle x square plus y square minus plus 4x plus 30 and x square plus y square minus 6x plus 50. ये दो सर्किल है बच्चे. इज 2/3, 2:3 ये दिया हुआ है. आपको क्या चाहिए, आपको इसका लोकस निकालना है बच्चे, आपको इसका लोकस निकालना है. ओके, कैन यू फाइंड दिस बच्चा. सब इस तरह क्वेश्चन हमने प्रीवियस क्लासेज में किया था बच्चे. प्रीवियस क्लासेज में इस तरह क्वेश्चन किया हुआ है. तो बताइए इस क्वेश्चन में क्या करेंगे निहारिका. ठीक है ना. क्वेश्चन गौर से पढ़ोगे. फाइंड द लोकस, क्वेश्चन गौर से पढ़ोगे बच्चे. फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव सच दैट द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द सर्किल टू द सर्किल. दो सर्किल है बच्चा. क्वेश्चन में क्या करने का, सर्किल ले लो ऐसे. आप सर्किल ले लो बच्चे. सर्किल अपने पास क्या है, सर्किल नंबर 1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 बराबर 0. इसका रेडियस कितना बच्चा, इसका रेडियस है रूट अंडर में 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस 3, रेडियस हो गया 1. सेकंड की बात करें बच्चे, सेकंड की बात करेंगे. ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 बराबर 0. इसका रेडियस 2 हो गया बच्चे. रेडियस कितना हो गया बच्चा, 9 माइनस 5 ये बनेगा 2. अब देखो कुछ नहीं करने का. एक से दो सर्किल अपने पास है, दो सर्किल अपने पास है बच्चे. तो सर्किल का जा देखो तो सेंटर फॉर्म में एक सर्किल ले लिया ऐसे. ठीक है ना. एक सर्किल ले लिया बच्चा. और ये सर्किल कंसाइक्लिक तो है नहीं. कंसाइक्लिक है क्या, सॉरी सर्किल जो है कंसेंट्रिक है क्या, सेम सेंटर वाला तो है नहीं बच्चा. तो अगला सर्किल मान लो कि आपके पास ऐसे आ गया, ऐसे आ गया. हमने उल्टा पुल्टा लिखा है ऐसे. तो देख बच्चे यहाँ से एक लाइन जाएगा, एक लाइन ऐसे जाएगा बच्चा. तो ये एक लाइन ये जाएगा बच्चा. देखो गौर से. इसको लिखेंगे T1, इससे लिखेंगे T2. ये हो गया P ऑफ अल्फा बीटा, ये हो गया P ऑफ अल्फा बीटा. यही है लेंथ ऑफ टेंजेंट. इसको लिखेंगे S1 S2 लिखेंगे बच्चे. यहाँ से ये दिया हुआ अपने पास है फर्स्ट वाले के साथ, फर्स्ट वाले के साथ बच्चे, फर्स्ट वाले के साथ. इसको उल्टा लिखोगे, इसको लिखो T1, छोटा वाला T1 होगा बच्चा. ये T1 हो गया बच्चे. ये हो गया आपका T1, ये बनेगा T2 बच्चे. अब देखिए तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है. यहाँ से बोल रहा है क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बच्चा, PT1 बाई PT2. ये है बच्चे कितना, देख तो रेशियो अपने पास हो गया 2/3. अब यहाँ कुछ भी नहीं करने का बच्चे. ये हो गया 3PT1 इक्वल टू 2PT2. सही है. तो ये हो गया 9PT1 का स्क्वायर 4
PT2 का स्क्वायर, सही है। अब यहाँ से ठीक है बच्चा, तो ये हो गया 9 इंटू PT1, बताओ लेंथ ऑफ टेंजेंट टू द सर्किल क्या होता है बच्चा। तो सर्किल क्या है अपने पास, सर्किल छोटा सर्किल कौन सा है, ये हो गया सर्किल छोटा सर्किल अल्फा स्क्वायर, अलग से है ना, ये हो गया छोटा सर्किल बच्चे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा प्लस 3, दिस वन इक्वल्स टू 4 इंटू सेकेंड सर्किल PT2 हो गया बड़ा सर्किल बच्चे, तो ये हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा प्लस 5। अब देखो बच्चे क्या करना, यहाँ से अल्फा स्क्वायर ये हो गया 5 टाइम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये हो गया 9 चौ 36, 36 और प्लस कितना बच्चे 6 चौ 24 हो गया बच्चा, तो ये हो गया आपका 60, 36 और प्लस 24, ठीक है 60 अल्फा, 9 तिया 27, 5 24 प्लस 7, ये हो गया। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या बच्चे, रिक्वायर्ड लोकस इज व्हाट, रिक्वायर्ड लोकस इज जहाँ जहाँ अल्फा बीटा है एक्स और वाई में चेंज कर देना, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 12 बजे 60, 12x दिस वन प्लस 7/5, ये हो गया आंसर। दिस इज द रिक्वायर्ड लोकस, हाई आना। कम टू द पॉइंट, कम टू द मैसेज बॉक्स बच्चा, सत्यम, तुष्टि, निहारिका, स्नेहा, कम टू द मैसेज बॉक्स बच्चे। ठीक है ना सबका, कंसेंट्रिक नहीं होगा ना, हाँ बेटा कंसेंट्रिक क्यों होगा, सेंटर अलग अलग है ना बच्चे, लिख देता हूं मैं। इसका सेंटर हमारे पास बच्चे C1 कितना है, C1 हमारे पास है -2,0, C2 कितना है बच्चे, C2 अपने पास है 3,0, तो कंसेंट्रिक नहीं हुआ। कंसेंट्रिक के मतलब सेम सेंटर वाला, कंसेंट्रिक सेम सेंटर वाला, तो सेम सेंटर नहीं है, डिफरेंट सेंटर है। इससे देखो कोई छोटा बड़ा बना दिया हमने, अगर ऐसे बनाते तो बात होता कंसेंट्रिक का, हमने तो ऐसे बनाया नहीं बच्चा, अपन ने क्या किया ऊपर नीचे अलग अलग कर दिया बच्चे। अब बाहर भी हो सकता है, थोड़ा सा कट भी सकता है, सर्किल आपका ऐसे भी हो सकता है बच्चा, अब ऐसे भी लिख सकते थे सर्किल, एक ऐसे ले लिया एक ऐसे ले लिया, अब एक से एक के साथ ये, एक के साथ ये ले लो, ये ले लो टेंजेंट ऐसे, एक हो गया T1 एक हो गया T2, ये हो गया P ऑफ अल्फा बीटा, तो जो सूट करे आप ले सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे तो एक्यूरेट फोटो बनाओगे बन जाएगा, सही है सत्यम, सही है सत्यम, निहारिका, शिवानी, इज इट गुड, शिवांश, जयदीप, जयदीप, तुष्टि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, एक शानदार जानदार क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2। देख बच्चे क्वेश्चन 2 में क्या करना, ए सर्किल विथ सेंटर 2 2, ए सर्किल विथ सेंटर 2 2, a circle with center 2 2 touches the coordinate axis, touches the coordinate axis, ठीक है, and also the straight line, and also the straight line AB, where A and B lie on the positive direction of coordinate axis positive direction of coordinate axis, ठीक है, such that
the circle lies, the circle, such that the circle lies, circle lies between origin and the line, and the line AB, and the line AB. ठीक है बच्चे, find the locus, find the locus of circumcenter, find the locus of circumcenter, find the locus of circumcenter का लोकस निकालना है बच्चे। देखो गौर से पढ़ो क्वेश्चन को। ए सर्किल विद सेंटर 2 2, एक सर्किल बनाते हैं बच्चे, ऐसे बनाता हूं मैं एक सर्किल, ये ले लिया बच्चा सर्किल, ए सर्किल। अब यहां क्या करना, यहां से अपन ड्रा करते बच्चा, ये ऐसे ले लिया लाइन, दिस वन, अब देखो बच्चे क्या है, ये ओरिजिन हो गया बच्चा, इसको ए मान लो, इसे बी मान लो। अब देखो बच्चे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, गौर से देखोगे, इस सर्किल विद सेंटर 2 2, सर्किल का सेंटर कितना है बच्चा, सर्किल का सेंटर है अपने पास 2 2, सही है ना। तो अब देखो बच्चे, अब यहाँ से करना क्या, सेंटर हो गया, यहाँ ये हो गया अपने पास आर, टचेज द कोऑर्डिनेट एक्सेस, कोऑर्डिनेट एक्सेस को टच करता है बच्चे, ये अपने पास कोऑर्डिनेट एक्सेस को टच करता है, सही है, कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करता है, एक्स एक्सिस को, ये एक्स एक्सिस है बच्चा, ये अपने पास वाई एक्सिस है बच्चा, ठीक है। अल्सो द स्ट्रेट लाइन ए बी स्ट्रेट लाइन को भी टच करता है बच्चे, वेयर ए एंड बी लाई ऑन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस सच दैट द सर्किल लाइज बिटवीन ओरिजिन एंड द लाइन। इस तरह से है सर्किल की आपका ओरिजिन और लाइन के बीच है बच्चे, ठीक है ना। फाइंड द लोकस ऑफ सर्कम सेंटर, तो सर्कम सेंटर का लोकस सही बच्चा, तो सर्कम सेंटर का लोकस का मतलब हो गया जो पॉइंट यहाँ लोगे, ये लोगे अल्फा बीटा, तो ये तो मिड पॉइंट का काम करेगा, हाँ या ना। सर्कम सेंटर की बात करेंगे बच्चे, तो सेंटर हमारे पास मिड पॉइंट काम करेगा, हाँ या ना बोलोगे, बोलो जल्दी हाँ या ना, सही है ना। तो ये हो गया बच्चे अल्फा है, तो ये बनेगा 2 अल्फा, ये बीटा है बच्चे, तो क्या बनेगा 2 बीटा, दिस वन बोलिएगा, तो ये अल्फा 2 अल्फा बच्चे, तो ये क्या हो गया 2 इंटू रूट अंडर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, दिस वन, ये लेंथ अपने पास ऐसे आ गया, यहाँ तक का लेंथ आ गया बच्चा। अब क्या करने का बच्चे, अब यहाँ लिखोगे सॉल्यूशन में एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है आर इंटू एस, अपने को तो आर चाहिए बच्चा, तो ट्रायंगल बाय एस हो गया, तो 2 ट्रायंगल बाय ट्वाइस ऑफ एस दे दो आप, आर अपने पास 2 है, आर अपने पास क्या बच्चे, आर अपने पास 2 है बच्चे, ये सोटी आ गया फिर से यहाँ पे देखिएगा, तो 2 ट्रायंगल क्या हो बच्चा, तो ये हो गया 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू 2 अल्फा इंटू 2 बीटा, सही है ना। 2s हो गया पेरीमीटर, पेरीमीटर बोलते हैं टोटल लेंथ, तो सम ऑफ टोटल लेंथ बच्चे, ये हो गया 2 इंटू अल्फा, 2 कॉमन ले लो, 2 बीटा प्लस रूट अंडर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सही है। यहाँ से हाफ गया बच्चे, एक 2 यहाँ से गया, एक 2 यहाँ से गया बच्चा, तो ये बनेगा आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस रूट अंडर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा बीटा, यही तो लोकस हो गया बच्चे। तो रिक्वायर्ड लोकस क्या हो बच्चा, रिक्वायर्ड लोकस इज, लोकस क्या होगा अपने पास, लोकस हो गया जहाँ अल्फा बीटा है उसे एक्स और वाई में चेंज कर दो, तो ये बनेगा आपका एक्स इंटू वाई बराबर एक्स प्लस वाई प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज द रिक्वायर्ड लोकस। ओके बच्चे, ये रिक्वायर्ड लोकस हो गया, हाँ या ना। एक शानदार जानदार क्वेश्चन है,
जस्ट नोट इट डाउन बच्चे, इसे नोट कर लें आप। सत्यम, एसओटी का वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल है। हाँ बच्चे, एसओटी का वीडियो जो है यूट्यूब पर अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर ये आपका ट्राइगो में 28, 29, 30 ये सब है बच्चा। आप केवल 2 ही देख जाओ, 28, 29 देख जाना। मुझे याद नहीं रहा, मैं अभी आपको जो है भेज दूंगा दोबारा, है ना। सारे बच्चे एसओटी सोल्यूशन ट्रायंगल जो है यूट्यूब से 28 और 29 नंबर देख जाएंगे बच्चे। पॉसिबली 28 नंबर जो है डे 1 है और 29 डे 2 है। 8, 9 लेक्चर वहाँ पे है। पहले का सिलेबस से हटा दिया गया, बट क्वेश्चन तो आता है बच्चे। सिलेबस में नहीं है बट क्वेश्चन आता है, इससे यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3। इसे चला दो। बहुत शानदार क्वेश्चन, बहुत शानदार एडवांस का क्वेश्चन है बच्चा। क्वेश्चन लिखूंगा, लेट आर एस, क्वेश्चन बच्चे क्या, लेट आर एस बी द डायमीटर, बी द diameter of a circle, of a सर्किल। ये क्वेश्चन है एडवांस का, बहुत ही शानदार। सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, राइट। वेयर एस इज द पॉइंट, वेयर एस इज द पॉइंट, एस इज द पॉइंट 10, एस पॉइंट दिया हो बच्चे। लेट पी वी द वेरिएबल पॉइंट, P be the variable point other than R and S, R and S, R और S के अलावा कोई अलग से पॉइंट है बच्चे। P be the variable point other than R and S on the circle, on the circle, right, and the tangent to the tangent to the circle at S, and P meet at the point Q, meet at the point Q, सही है। The normal to the circle, the normal to the circle at P intersects a line drawn through Q, ठीक है। पैरेलल टू RS at point E, right. Then locus of E, the locus of E passes through the point passes through the point, ऑप्शन दिया रहेगा बच्चे, ऑप्शन दिया रहेगा ये अपने पास से 1/3, 1/√3,
1/4, 1/2, 1/3, 1/-3, 1/3, 1/√3 माइनस में, एंड डी 1/-1/4 एंड 1/2 दिस वन। ये क्वेश्चन है बच्चा। क्वेश्चन आपको हो सर बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन को गौर से देखिए। क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है बच्चे। कंप्लीट ज्योमेट्री है। पहले कहा था लोकस एक कंप्लीट ज्योमेट्री होता है बच्चे। लोकस का मतलब ज्योमेट्री होता है, ज्योमेट्री को फॉलो करना होता है और कुछ नहीं, ठीक है ना। हाँ, डे 13 अभी अपलोड नहीं किया गया बच्चा, है ना। वो एक क्लास मुझे अलग से लेनी थी, इसको अभी नहीं किया गया था ताकि लोकस निकालना था मुझे पहले। अब तो प्रैक्टिस सेशन है बेटे। डे 13 होगा या डे 17, 18 होगा बच्चे। प्रैक्टिस सेशन अलग से रहेगा 2। एक 13 का ए और बी हो जाएगा, हो सकता है 2। हाँ बच्चे, क्वेश्चन देख बच्चे क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है बच्चे। इसको अपन ऐसे लिखते हैं। आइए सॉल्यूशन। यहां से बच्चे क्या करने का, एक सर्किल ले लिया आपने, एक सर्किल ले लिया बच्चे। आर एस इज द डायमीटर ऑफ द सर्किल। ये सर्किल का डायमीटर हो गया आर एस। एक टेंजेंट यहां से डाल दो और एक टेंजेंट देखते बच्चे क्या हुआ। ये अपने पास हो गया बच्चे आर, ये हो गया एस, सही है ना। आर एस बी द डायमीटर ऑफ ए सर्किल। सर्किल कैसा है बच्चा, सर्किल है x² + y² = 1। एस इज द पॉइंट 10। एस पॉइंट हमारे पास 10 है बच्चा। क्या है, 10 है। तो ये सेंटर हो गया बच्चा। गौर से देखोगे ये सेंटर हो गया, तो ये बनेगा -10। ये 0 0 हो बच्चा। ये अपने पास O हो गया 0 0। P बी द वेरिएबल पॉइंट अदर देन दिस ऑन द सर्किल। P कोई पॉइंट होगा बच्चे। P हमारे पास कोई पॉइंट है, कहीं भी हो सकता। सपोज करो P हमारे पास पॉइंट यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। P हमने ले लिया बच्चे, यहाँ पे P ले लिया। P क्या लिया बच्चे, अल्फा बीटा ले लिया P। P भी है वेरिएबल पॉइंट अदर देन आर एस ऑन द सर्किल एंड टेंजेंट टू द सर्किल एट एस एंड P मीट द पॉइंट Q। क्या बोला बच्चे, टेंजेंट टू द सर्किल एट एस। एस जो सर्किल है एंड P पे जो सर्किल पे टेंजेंट बनेगा बच्चा। ये ऐसे लोगे, ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा बच्चा। ये यहाँ मिलता है Q पे। क्या है ये पॉइंट अपने पास हो गया Q, सही है ना। अब देख बच्चे, द नॉर्मल टू द सर्किल एट P। सर्किल पे जो नॉर्मल बनेगा बच्चे P पे। P हमारे पास कौन सा पॉइंट है बच्चा, P जो पॉइंट अपने पास है, P पॉइंट हमारे पास कहाँ है बच्चे, P जो पॉइंट है बच्चे अपने पास, P पॉइंट ये है। ये हो गया P का पॉइंट। इससे जो नॉर्मल बनेगा बच्चा सेंटर से पास करेगा। ऐसे ले लो दिस वन। दिस वन बच्चे नॉर्मल टू द सर्किल, नॉर्मल टू द सर्किल एट P इंटरसेक्ट द लाइन ड्रॉन थ्रू Q। इंटरसेक्ट द लाइन ड्रॉन थ्रू Q, ठीक है। किसको भैया, पैरेलल टू आर एस। अच्छा, Q से आर एस के पैरेलल लाइन खींचोगे बच्चा, ऐसे खींचोगे, ये ड्रा करोगे। इसी को बोला गया E। क्या बोला गया, इसी को बोला गया E, ठीक है ना। एट पॉइंट E लोकस ऑफ E का लोकस चाहिए बच्चे। E का पॉइंट चाहिए, E का लोकस चाहिए। तो आप सबसे पहला काम क्या करोगे सॉल्यूशन में, यहाँ पे देखो बच्चे P हमारे पास क्या है बच्चा, P हमारे पास है cos थीटा sin थीटा। P अपने पास क्या हो बच्चे, cos थीटा sin थीटा। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P लिखोगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P मीन्स थीटा। ये क्या हो बच्चा, ये हो गया आपका x cos थीटा प्लस y sin थीटा। दिस इक्वल्स टू 1, हाँ या ना। अब देखो बच्चे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P, इसकी बात करेंगे। ये इस टेंजेंट यहाँ से 10 से पास करेगा बच्चा। तो यहाँ लिखते क्या है, थ्रू 10 से पास कराओ। x हो गया 1, ये बनेगा cos थीटा। क्या है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P, दिस वन। नो, यहाँ पे बच्चे y का कोऑर्डिनेट चाहिए बच्चा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एज, इसकी बात करोगे तो क्या हो गया, x हो गया 1 और y की बात करेंगे, इसका हो गया x का वैल्यू 1 हो गया बच्चा।
तो पासिंग थ्रू उसको हटा दीजिए बच्चे, ये ले लिया। अब मैं लिखता हूँ क्या बच्चे, यहाँ से लिखूँगा क्या, पुटिंग x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पे ये कट करता है बच्चा, इस लाइन को कट करता है बच्चे। तो देखिए तो क्या इसका वैल्यू आएगा, q का वैल्यू आएगा बच्चा, ये हमारे पास है p इक्वेशन टेंजेंट एट थीटा, थीटा नहीं थीटा, इक्वेशन टेंजेंट एट इक्वेशन टेंजेंट एट, इसकी बात करोगे p हमारे पास हुआ बच्चे क्या, p हमारे पास यहाँ आया बच्चा, p हमारे पास है cos थीटा साइन थीटा, ये हो गया cos थीटा एंड साइन थीटा, p हो गया बच्चे। अपन तो लोकस e का चाहिए बच्चा, अपने को लोकस चाहिए e का, ये चाहिए लोकस, तो ये हो गया बच्चे। अब यहाँ x1 दोगे बच्चा, x1 दोगे तो ये बनेगा cos थीटा प्लस y साइन थीटा इक्वल टू 1, तो y बराबर हो गया 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, हाँ या ना। अब इसको ठीक है बच्चा, अभी ऊपर हो गया आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, नीचे हो गया बच्चे 2 साइन थीटा बाई 2 एंड कॉस थीटा बाई 2, राइट। 2 गया बच्चे, ये गया बच्चे, तो जो बचेगा वो बचेगा आपका tan थीटा बाई 2, इसकी बात करेंगे। ये अपने पास y कोऑर्डिनेट आ गया, y वैल्यू आ गया बच्चे। अब कुछ नहीं करने का, अब लिखता हूँ बच्चे q का वैल्यू क्या आया बच्चा, इस q का वैल्यू आ गया, x तो 1 है और y इसका क्या है बच्चा, y अपने पास आ गया tan थीटा बाई 2, तो q का वैल्यू अपने पास आ गया 1 tan थीटा बाई 2। ये अपने को पता नहीं था बच्चे q क्या था अपने पास, सही है सबका, सही है शिवांश, निहारिका, सत्यम, कुछ नहीं किया बच्चे। मैंने क्या p पॉइंट ले लिया बच्चे सर्किल पे, cos थीटा साइन थीटा, टेंजेंट एट थीटा लिया, x cos थीटा y साइन थीटा 1 बच्चे, तो ये टेंजेंट हो गया बच्चा। गौर से देखोगे ये यहाँ पे टेंजेंट ले लिया बच्चा, ये हमने क्या किया, ये टेंजेंट लिया, ये q पे मिलेगा बच्चे, q का पॉइंट हमारा x बराबर 1 है, x 1 देंगे तो y निकल जाएगा, x 1 दिया तो y अपने पास आ गया बच्चे दिस 1, ये अपने पास आ गया बीटा आ गया बच्चे। अब अगेन मुझे चाहिए क्या, e चाहिए। अब लिखोगे नॉर्मल, तो नॉर्मल कैसे लिखेंगे बच्चे, अब देखिए तो कोई भी जो टेंजेंट हमारा नॉर्मल होगा वो हमेशा ओरिजिन से पास, सेंटर से पास करेगा, सही है ना, कोई भी नॉर्मल बच्चे सेंटर से पास करेगा। अब यहाँ से लिखता हूँ मैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, क्या हो गया बच्चे, पीओ, इसको बोलेंगे पीओ इज, क्या हुआ बच्चा, देखो तो नॉर्मल का इक्वेशन हो गया अपने पास y इक्वल्स टू tan थीटा एक्स, y इक्वल्स टू tan थीटा एक्स, और कुछ भी नहीं करने का बच्चा, अब कुछ भी नहीं करने का, y का वैल्यू हो गया tan थीटा एक्स, y अपने पास है tan थीटा बाई 2, y अपने पास है tan थीटा बाई 2, तो ये हो गया अपने पास tan थीटा इंटू एक्स। अब यहाँ से x का वैल्यू हो गया tan थीटा बाई 2 बाई tan थीटा, इसे खोलिए आप, ये खोलिए बच्चे, ये बनेगा आपका tan थीटा बाई 2 बाई 2 tan थीटा बाई 2 और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, दिस वन यहाँ से कैंसिल बच्चे। अब देखिए तो क्या बना बच्चा, अब ये बन जाएगा हमारा 1 माइनस tan थीटा बाई 2, y आया है बच्चा, ये y आया है तो 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 2, तो क्या बनेगा, तो ये बनेगा आपका 2x बराबर 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये लोकस हो गया बच्चे, तो अपने पास हो गया वाई स्क्वायर प्लस 2x इक्वल्स टू 1, दिस इज द रिक्वायर्ड लोकस, यही आपके पास हो गया लोकस, ये हो गया अपने पास लोकस, हायना, हायना। इज इट ओके टू ऑल, सही है बच्चे सबका, सत्यम, निहारिका, शिवानी, जयदीप, इज इट ओके बेटा, खुशी, सही है, बोलिएगा। ये क्वेश्चन एडवांस का क्वेश्चन था बच्चे, ये क्वेश्चन 2018 या 19 का एडवांस का क्वेश्चन था। ये पहले कहा लोकस बेस्ड क्वेश्चन आसानी से बनते हैं, लोकस बेस्ड क्वेश्चन में कहीं परेशानी नहीं होती बच्चे, अगर कंसेप्ट सही हो गया तो बहुत ही आसान लगेगा, ठीक है ना। आइए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर क्या था, ये 3 था ना। नेक्स्ट है बच्चा 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द सर्किल,
tangents are drawn to the circle, drawn to the circle, tangents are drawn to the circle, x square plus y square equals to a square, right? From 2 points, from 2 points on the axis, on the axis of x, on the axis of x, ठीक है, equidistant from the point alpha 0, ठीक है, so that the locus of their intersection is alpha y square equals to a square into alpha minus x. ये क्वेश्चन है बच्चे, दिस इज द क्वेश्चन माय डियर. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे गौर से देखिए, पढ़ेंगे पहले आप, ओके, और फिगर ड्रा करो. हु विल डू फर्स्ट? हाँ बोलिए जयदीप, सत्यम. माइक ऑफ कर लीजिए बच्चे. क्वेश्चन देख बच्चे क्या बोलना चाह रहा है. बहुत ही सिंपल साधारण क्वेश्चन है बच्चे. इस क्वेश्चन में अपन क्या करेंगे, देख बच्चा, अपन ने क्या किया बच्चे, अपन ने क्या किया, एक सर्किल ले लिया, ऐसे एक सर्किल ले लिया बच्चे, ठीक है ना. अपन ने एक सर्किल ले लिया बच्चा. इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद लाइन लेते हैं, इस पे लाइन लिया जाए क्या, आ जाओ बच्चे, लाइन लिया बच्चे ऐसे. ये हो गया दिस वन. अब यहाँ से एक लाइन और लेंगे बच्चे, एक और लाइन लेंगे, ये ले लिया. अब देखो बच्चे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है बच्चे, इसे पॉइंट को ले लोगे, ये हो गया अपने पास ए, ये हो गया अपने पास बी, कुछ है क्या और. सर्किल कैसा बच्चा, सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर है. टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द सर्किल, दिस वन फ्रॉम 2 पॉइंट्स ऑन द एक्सिस ऑफ एक्स. एक्सिस ऑफ एक्स के 2 पॉइंट पे आ रहा है बच्चा. इसे ले लो आप x1, 0, ये हो गया अपने पास x2, 0. ये लगता है पेयर ऑफ लाइन बन जाएगा, ठीक है ना. और यहाँ पे कहीं पे कोई पॉइंट होगा बच्चे, मिड पॉइंट की बात कर रहा है, P ऑफ अल्फा 0, ये हो गया अल्फा 0, मिड पॉइंट तो अल्फा 0 हो गया बच्चा. अब कुछ नहीं करना है. अब देखो तो यहाँ से क्या करो बच्चे, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट, कहाँ से बच्चे, इस पॉइंट से इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट लोगे, इस पॉइंट P से P ऑफ अल्फा बीटा लोगे आप. इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स,
इज क्या है बच्चा, देखो तो SS1 बराबर टी स्क्वायर, इस पॉइंट से डालेंगे बच्चे पेयर ऑफ टेंजेंट, यहाँ मिलाओगे ऐसे से तो ये बनेगा पेयर ऑफ टेंजेंट SS1 बराबर टी स्क्वायर। S1 क्या है बच्चा, देखो तो एस हमारे पास क्या है, सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। S1 हो गया बच्चे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। राइट में हो गया आपका अल्फा एक्स, टी की बात करेंगे बीटा वाई माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसे खोल दीजिए और वही आंसर आ जाएगा। इसे खोल के निकालना, पेयर फ्लाइन का सपोर्ट लेना है बच्चे। इसे खोलोगे तो क्या बनेगा बच्चे, देखो तो एक्स स्क्वायर कॉमन लूँगा मैं, ये हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन लूँगा तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और माइनस में ए स्क्वायर लूँगा आपके साथ, तो माइनस में ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। राइट साइड में ब्रेक करोगे अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बीटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस A4 प्लस 2 अल्फा बीटा एक्स वाई, राइट, माइनस 2 अल्फा ए स्क्वायर एक्स माइनस 2 बीटा ए स्क्वायर वाई। दिस वन 6 है ना। अब देखते बच्चे कुछ कटेगा क्या, अल्फा स्क्वायर ये कट गया बच्चा, यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, A4 भी कैंसिल बच्चे, A4 यहाँ से कैंसिल हो गया बच्चा। देखो क्या बनेगा, अब यहाँ से बनेगा एक्स स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बाकी सबको एक साथ लाइए बच्चा, माइनस में 2 अल्फा बीटा एक्स वाई प्लस में 2 अल्फा ए स्क्वायर एक्स प्लस में 2 बीटा ए स्क्वायर वाई। एंड अगेन क्या बचेगा बच्चे, और देखो तो प्लस या माइनस में बच्चे क्या आया, देखो तो माइनस में ए स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, दिस वन बराबर 0, हाँ या ना। दिस बिकम्स ए पेयर ऑफ लाइन बच्चे। क्या हो गया, गलती से हो गया, क्या हो गया बच्चे, गलती से क्या हो गया जयदीप? अच्छा कोई बात नहीं बेटा, हाँ क्या यहाँ तक सही है ना, कैलकुलेशन चेक करना। अब यहाँ पे पेयर ऑफ लाइन का कंसेप्ट लगेगा बच्चा, सम ऑफ फ्रूट्स याद है ना, M1 प्लस M2 की बात करेंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा अलग से पेयर ऑफ लाइन लिखता हूँ बच्चे। मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ पेयर ऑफ लाइन्स की बात करेंगे। सपोर्ट में ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hx वाई प्लस बी वाई स्क्वायर, और बाकी से मतलब तो स्लोप को होता नहीं है, फिर भी लिख दो आप 2gx 2fy प्लस सी बराबर 0। तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है याद है ना, सम ऑफ रूट्स होता है माइनस 2h बाई बी। अब प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स क्या होता है बच्चे याद है, ये होता है a बाई बी। बोलोगे हाँ या ना, ये पेयर ऑफ लाइन्स की बात कर रहा हूँ मैं, याद आ गया या नहीं आया? जयदीप, स्नेहा, तुष्टि, निहारिका, शशांक, शिवांश, इज इट ओके? ठीक है बच्चा, ये देख लेना आप, पेयर ऑफ लाइन्स है बच्चा, पेयर ऑफ लाइन में सम ऑफ रूट्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ भी तो पेयर ऑफ लाइन आ गया बच्चे। ओके, जस्ट यहाँ पेयर ऑफ लाइन आ गया बच्चे। तो अब यहाँ करो क्या, यहाँ क्वेश्चन में अपने पास है x1 प्लस, रूट्स कैसा है बच्चे, इसके फॉर्म में लिखोगे तो यहाँ पे अपन रूट्स के फॉर्म में लिखेंगे, x1 x2 लिखेंगे, या स्लोप की बात करेंगे तो स्लोप की बात करेंगे। देखो बच्चे क्या करना, तो सबसे पहले यहाँ पे चलो स्लोप की बात भी मत करो। अब यहाँ से अपन क्या करेंगे, हाँ यहाँ से क्वेश्चन में क्या था अपने पास, ये है वाई स्क्वायर कट गया क्या, वाई स्क्वायर, हाँ राइट। अब देख बच्चे, अब यहाँ अपन क्या करेंगे बच्चे, इसकी जरूरत पड़ेगी, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो बच्चे एक्स एक्सिस पे वाई को कोऑर्डिनेट 0, तो यहाँ लिखते हैं बच्चे क्या, फॉर एक्स एक्सिस वाई बराबर 0। तो अब आपके लिए और आसान हो गया, वाई 0 हो गया बच्चे, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वाई पार्ट 0 हो गया, ये भी 0 हो गया बच्चे, प्लस 2 अल्फा ए स्क्वायर एक्स, ये भी पार्ट 0 माइनस ए स्क्वायर
अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 0। यहाँ से सम ऑफ रूट्स की बात करोगे तो यहाँ से बच्चे क्या लिखोगे, सम ऑफ रूट्स x1 प्लस x2 बाई 2। ये किसका है बच्चे, अल्फ़ा का वैल्यू है बच्चा। यहाँ से अल्फ़ा अपने पास है, अरे यार अल्फ़ा बीटा यहाँ भी लिख दिया हमने, और वहाँ भी अल्फ़ा बीटा था बच्चा। अब क्या करोगे, यहाँ पे हमारे पास एच के होता है, एच के, ठीक है ना। तो यहाँ से अपन ने एक काम करते हैं बच्चा, इसी को लिख देते हैं, अल्फ़ा को एच लिख देता हूँ मैं, अच्छा रहेगा, नहीं तो सब जब बदलना पड़ेगा। ये अपने पास हो गया h0, ये अपने पास हो गया h0, बिल्कुल सही है, अब सही रहेगा। अब देख बच्चे, तो अपने पास h का वैल्यू हो गया दिस वन, h का वैल्यू हो गया दिस वन बच्चे, h का वैल्यू हो गया दिस वन। हमें किसका चाहिए था, लोकस किसका चाहिए था, सो दैट लोकस ऑफ देयर, अच्छा अल्फ़ा बीटा का लोकस सही बच्चा। तो यहाँ से h का वैल्यू दिस आ गया बच्चे, सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी बाई ए, तो माइनस में 2 अल्फ़ा ए स्क्वायर बाई ए बीटा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये अपने पास कंडीशन आया। अब यही आंसर आ गया बच्चा, यही अपने पास आ गया h इंटू बीटा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 2 अल्फ़ा ए स्क्वायर। तो रिक्वायर्ड लोकस क्या बच्चा, रिक्वायर्ड लोकस इज h इंटू बीटा हो गया वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस में 2 अल्फ़ा हो गया x ए स्क्वायर x। ये आंसर हो गया बच्चे। अब आपको चाहिए क्या था, देखो तो आपको चाहिए था, क्या चाहिए था बच्चा, आपको चाहिए था अल्फ़ा वाई स्क्वायर, आपको चाहिए था अल्फ़ा, अच्छा उस फॉर्म में था अल्फ़ा वाई स्क्वायर ना, तो जहाँ अल्फ़ा था उसको एच कर दीजिए। अब जहाँ बच्चे अल्फ़ा था वहाँ एच कर दीजिए। बस ये बन गया आपका एच वाई स्क्वायर, यही अपने पास आंसर आ गया बच्चे। एच वाई स्क्वायर बराबर राइट में लोगे ए स्क्वायर कॉमन लोगे तो ये बनेगा एच माइनस 2x। ठीक है क्या, ठीक है बच्चा, चेक कर लो, ठीक है क्या बच्चे। एच स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू एच माइनस एक्स है बच्चा, एच माइनस एक्स है तो ये यहाँ एक्स एच माइनस एक्स है। अच्छा 2 भी तो था ना, ये 2 था बच्चे, 2 कट जाएगा तो ये अपने पास 2 नहीं होगा बच्चे, 2 नहीं होगा इसमें, यहाँ से 2 नहीं होगा, यहाँ 2 नहीं होगा। ये आंसर हो गया बच्चे, ये आंसर हो गया बच्चे। हाँ या ना बोलिएगा आप लोग, हाँ या ना। इज इट ओके टू ऑल, स्नेहा, तुष्टि, निहारिका, शिवानी, इज इट ओके टू ऑल। तो इसको आराम से चले बच्चे, भी इसको एक क्लास और बनने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आज इसको यहीं छोड़ दूँ मैं, है ना, ताकि ज़्यादा लोड भी नहीं पड़े बच्चा। सर्किल आप मानिक चलो ख़त्म हो गया, सर्किल फिनिश हो गया बच्चे। अपन थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन और चलते रहेंगे, प्रैक्टिस सेशन, ठीक है। इट्स ओके माय डियर, गुड नाइट।